सरकार ने भी माना है कि मोबाइल टावर से निकलने वाले रेडिएशंस सेहत के लिए, हम सभी के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अब मोबाइल टावर और फोन के लिए स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म अपनाया जाएगा। माना यह भी जा रहा है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च मोबाइल टावर के रेडिएशन से होने वाले नुकसान पर एक वैज्ञानिक स्टडी करेगा और इसके लिए WHO की भी मदद ली जाएगी। साथ ही साथ ICNI NIRP की तरफ से वक्त वक्त पर रेडिएशन को लेकर दी जाने वाली चेतावनियों को टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने भी अब माना है। ICNIRP यानी इंटरनेशनल कमीशन ऑन नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन प्रोटेक्शन लगातार कहा जाता रहा कि रेडिएशन खतरनाक हो सकते हैं और अब आखिरकार 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाने की बात सामने आई है ऐसे टावर्स पर जो गलत जगह पर या रिहायशी इलाकों में लगाए गए हैं। संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री सचिन पायलट ने क्या कहा है इस पूरे मसले पर, वो भी आपको सुनवाएं। हम लोग टेलीफोन ऑपरेटर्स को हमने निर्देशित किया है कि 15 नवंबर से पहले और हमारा मंत्रालय निरंतर संपर्क में है ऐसी तमाम टेलीफोन कंपनियों से देश भर में, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी हालत में हमारे नागरिकों को हेल्थ की कहीं दिक्कत समस्याएं भविष्य में भी आए। इसलिए सभी स्टेक होल्डर से चर्चा करने के बाद, सभी लोगों से विचार विमर्श करने के बाद ये मापदंड स्थापित किए गए हैं और कोई भी कंपनी, मैं सदन को मैडम आपके माध्यम से आश्वासन देना चाहता हूं, अगर कोई भी कंपनी पाई गई इसका उल्लंघन करते हुए तो सख्त से सख्त कार्रवाई हम लोग करेंगे। मंत्री जी ने आज सदन पर इस पर बात कही है, लेकिन एक्सपर्ट्स लगातार इस बात को हमेशा से कहते रहे हैं कि ये टावर्स और इनसे निकलने वाले रेडिएशंस इंसानों के लिए खतरनाक हैं। एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं वो हम आपको भी सुनवाते हैं। प्रोफेसर गिरीश कुमार जो कि IIT बॉम्बे में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं, वो हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं मुंबई से। प्रोफेसर गिरीश कुमार, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका लाइव इंडिया पर। और इस वक्त तमाम दर्शक यही जानना चाह रहे होंगे कि मंत्री जी ने आज कहा 5 लाख रुपए का जुर्माना ऐसे टावर्स पर लगाया जाएगा जो गलत तरीके से या तय मानकों को पूरा नहीं करते हैं। किस तरह से ये खतरनाक है हमारी सेहत के लिए, तमाम लोगों की सेहत के लिए? Yes, it is actually very dangerous because cell tower radiation is there 24 hours. People living close to the cell tower are exposed to this radiation 24 hours. Unfortunately, in India, we have adopted worst radiation norm in the whole world. The worst norm of ICNIRP, which is FY200, at GSM 1800, it comes to 9 watt per meter square. Whereas a country like Russia, they have adopted 0.0 watt per meter square, which is 450 times less than what we have adopted. And there are some of the European countries, they have adopted 0.001 watt per meter square, which is 9,000 times less than what we have adopted in India. That is really unfortunate because we are exposed also to the same radiation as our other counterparts, and absorbing this kind of a radiation is very और ये रेडिएशन से बहुत सारे लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर एग्जांपल, जो लोग टावर के पास में रहते हैं उनको सिर दर्द हो सकता है, रात को ठीक से नींद नहीं आएगी, उनको memory concentration, loss of concentration, और ultimately this leads to cancer। और हम लोगों ने कुछ फैमिलीज के यहाँ पे मेजरमेंट किया है जहाँ पे ऑलरेडी पीपल हैड रिपोर्टेड कि कैंसर है, एंड वी फाउंड कि उनके घर में रेडिएशन लेवल बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट वी हैव डेवलप्ड आवर ओन रेडिएशन मॉनिटर which actually measures the radiation level. I'll just show you the radiation level in this particular place is about minus 30 dBm here. And in fact, when I went recently to Delhi, on Delhi Gurgaon Road, this level was 1,000 times more stronger. And दिल्ली के घर में हमने ये रेडिएशन हाई मेजर किया था, वहाँ पे दिस लेवल वाज अबाउट -6 to -8 dBm. जी प्रोफेसर कुमार, इमेजिन कि जो जी प्रोफेसर कुमार, एक सवाल मेरा है अपने दर्शकों की तरफ से कि मान लीजिए हमारे जो दर्शक हैं, हमारे आसपास कोई भी हम मोबाइल टावर देखते हैं जिससे हमें लगता है कि रेडिएशन निकल रही है और हमारी सेहत पर उस गलत प्रभाव पड़ रहा है, हमको क्या करना चाहिए? हम किसको रिपोर्ट करें और हम कैसे उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं? सरकार की नजर में कैसे उसको हम ला सकते हैं? हाउ शुड वी रिएक्ट एज सिटीजंस?
हाँ नहीं, अभी सी क्या है कि एज ए सिटीजन फ्रैंकली स्पीकिंग वी कैन नॉट डू एनीथिंग। आई टेल यू द रीजन इज वी हैव अडॉप्टेड सच ए वर्स रेडिएशन नॉर्म दैट मोस्ट ऑफ द टावर पीपल आर विद इन दैट नॉर्म। सो पहला काम जो हमको ये करना है कि हमको स्ट्रिक्ट रेडिएशन नॉर्म अपनाने पड़ेंगे, और एक बार स्ट्रिक्ट रेडिएशन नॉर्म अपनाएंगे उसके बाद में ही हम लोग कह सकते हैं कि आपका रेडिएशन लेवल ज्यादा है। अभी तो इतना ज्यादा ऑलरेडी हमने एक्सेप्ट कर दिया है। इनफैक्ट हम लोगों ने ऐसा किया है, एकदम सिंपल एग्जांपल देता हूँ, पर्सन ए किल्स पर्सन बी, सो पर्सन ए इज रिस्पॉन्सिबल, बट इफ ए पर्सन सी अलाउज पर्सन ए टू किल बी, isn't that person C also responsible? Similarly, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स को अलाउ किया है कि तुम इतना रेडिएशन दे दो, विच इज नॉट गुड एट ऑल। और मैं आपको एक सिंपल कैलकुलेशन करके बताता हूँ। ये जो हमने अडॉप्ट किया है 9 वॉट पर मीटर स्क्वायर, अगर हम उसको ह्यूमन बॉडी के एरिया से मल्टीप्लाई करें, विच फॉर एन एडल्ट इज अप्रोक्सीमेटली 1.5 मीटर स्क्वायर, so the total power absorbed by human body comes out to be 13.5 watt. अगर मैं पूरे दिन में इसको add up करूं, so that means 13.5 watt multiplied by 60, that will be in 1 minute, another multiplied by 60 in 1 hour, another multiplied per hour, that is the total 1 day. And माइक्रोवेव ओवन की जो पावर है वो सिर्फ 500 वाट है। तो अगर हम इसको इक्विवेलेंट करते हैं, इट एक्चुअली मींस दैट वी आर पुटिंग अ ह्यूमन बॉडी फॉर 20 मिनट्स एवरी डे इन अ माइक्रोवेव ओवन। टेल मी हाउ मेनी पीपल वुड लाइक टू बी पुट इन अ माइक्रोवेव ओवन फॉर 20 मिनट्स एवरी डे? जी जी प्रोफेसर साहब, बिल्कुल आपने जो जानकारी दी है उससे सबकी आंखें खुल गई होंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, और उम्मीद करते हैं कि जो रेडिएशन का जो इतनी बड़ी समस्या होने वाली है या हो रही है, इसको लेकर सरकार जरूर सचेत होगी, और साथ ही साथ हमारी ये भी कोशिश है कि हमारे जो दर्शक हैं वो जरूर जागरूक हो जाएं इस पूरे मामले को लेकर। प्रवीण, आपके घर के आसपास तो कोई ऐसा टावर नहीं है? ऐसे कई मिल सकते हैं सुधीर जी, और अगर हम एनसीआर, इनफैक्ट एनसीआर को छोड़ने देश के अलग अलग हिस्सों में जाएं तो कई दुकानों के ऊपर ऐसे टावर मिल जाते हैं, घरों के आसपास ऐसे टावर मिल जाते हैं जिनका जिक्र किया जा रहा है। लेकिन वाकई ऐसा कोई मीटर नहीं है हमारे पास, जैसा प्रोफेसर कुमार अभी दिखा रहे थे, जिससे हम नाप पाए कि कितना रेडिएशन है। लेकिन एक बात जो उन्होंने कही कि आपको रोज माइक्रोवेव ओवन में रखा जा रहा है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, यह अपने आप में बड़ा भयावह। जी बिल्कुल प्रवीण, और सबसे बड़ी बात जो विदेशों से हमें अलग करती है वो ये है कि हमारे यहाँ विदेशों के मुकाबले कहीं ज्यादा टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं। विदेशों में ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 टेलीकॉम ऑपरेटर्स होते हैं, जबकि हमारे यहाँ 3 से 5 गुना ज्यादा ऑपरेटर्स इस वक्त काम कर रहे हैं, और उन पर कंट्रोल रखना भी उतना ही मुश्किल है, और साथ ही साथ इसीलिए जो टावर्स हैं उनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। लेकिन आपको हम बता दें कि अगर आपके घर के आसपास कोई टावर है तो आप अपने यहाँ की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को शिकायत कर सकते हैं, उनको आप लिख सकते हैं और उनको आप बता सकते हैं कि इससे आपको क्या समस्याएं आ रही है। हालांकि जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट सरकार ने रखी है वो अभी भी विदेशों के मुकाबले काफी ज्यादा है। जैसा हम आपको बता रहे थे, यूरोप में हमारे देश के मुकाबले जो लिमिट उन्होंने रखी है वो 9000 गुना कम है। ऐसे ही कुछ और देश हैं जहां 400 से 500 गुना कम है हमारे देश से, लेकिन हमारे देश में हम ऐसा लगता है कि अभी भी इस मामले में काफी पीछे है। प्रवीण, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहां पर हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हम एक और आपको खबर दिखाएंगे। वो